यूं तो हर आदमी अपना अपना प्रयास करता है जीने का। चाहे कोई काम धंधे वाला हो, नौकरी वाला हो, खेती बिजनेस वाला हो, किसी भी प्रकार का कार्य करता हो, परंतु बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद उसको कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं होती है और वह मायूस होने लगता है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। क्योंकि जहां वह हाथ डालता है कोई कार्य ही नहीं होता, सफलता ही प्राप्त नहीं होती। उसके बाद उसके मन में यह विचार आता है कि वही काम दूसरा व्यक्ति कर रहा है और वही काम मैं करता हूं, तो मैं सफल क्यों नहीं होता। आखिर में भावनाएं उसकी ऐसी होने लगती हैं, कुंठित, लाचार होने लगता है। उस लाचारी का कारण उसकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके भाग्य का उदय नहीं हो पाता है। वह अपने भाग्य की चेतना को तेज नहीं कर पाता है। तो उस भाग्य के उदय को कैसे करे, यह सोचता है, लोगों से पूछता भी है, उपाय भी करवाता है और जैसा उस पर बने वह भी करता है। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके भाग्य का उदय हो जाए। यानी जो भी काम आप करेंगे और जो भी इच्छाएं रखेंगे वह आप बराबर प्राप्त करते रहेंगे। मंत्र बहुत ही सरल है, क्रिया भी बहुत ही सरल है। उसके लिए आपको जैसा सभी मंत्रों में करते हैं, यानी नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर धुले धुलाए पूर्व साइड उत्तर साइड मुख कर ले। उसके बाद बैठ जाएं, बैठकर दीपक अगरबत्ती जला लें, शांत मन को करें और जिस मंत्र का आप जाप करेंगे उस मंत्र को जितना आप चाहें, यानी मंत्र को आप जितना चाहे, 1 माला 2 माला 11 माला, वह निश्चित कर लें कि कितना आप जाप कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5 माला जाप कर सकते हैं तो 5 ही करिए रोज, और उसको बैठकर शांति से उसका जाप करें। जाप करते हुए आपको ध्यान करना है कि यह मंत्र मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। वैसे तो आपको 1.25 लाख करना है। अगर आप 1.25 लाख नहीं कर पाते तो कम से कम 41 दिन करो, और फिर और करना चाहें तो आप हमेशा करते रहिए मंत्र को। मंत्र आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाएगा जो आप चाहते हैं वह स्वतः होने लगेगा। यह कोई जादू नहीं, यह केवल आस्था और विश्वास और उस मंत्र का चमत्कार है। हनुमान जी का ध्यान करते रहें और अपने इष्ट का भी ध्यान करें। पहले गुरु का ध्यान करें, गणेश का ध्यान करें, फिर मंत्र का जाप करें। सारे कष्टों का निवारण करने वाली शक्ति मंत्रों में होती है। हमारे पास केवल आस्था और विश्वास की कमी के कारण हम मंत्रों को कुछ दिन जाप करके छोड़ देते हैं। 1 माला तो साधक को हमेशा जाप करना चाहिए और फिर उसके बाद आप उसे मन ही मन चाहे जब याद कर सकते हैं। कहीं जाएं तो याद करिए, कोई काम कर रहे हैं तो उस मंत्र का जाप करिए, तब वह मंत्र प्रभावी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने मंत्र का जाप कर लिया 40 दिन 20 दिन, उसके बाद भूल गए। बस यही गलती हम करते हैं। किसी भी साधक को कोई मंत्र जाप कर लिया किसी शुभ नक्षत्र में, या 21 दिन या 11 दिन या 11 माला या 41 माला, यानी नियम के अनुसार जो उसने कर लिया, तो फिर उसे रोजाना 1 माला करना होगी। बहुत सरल और बहुत ही क्रियान्वित, फल देने वाला, भाग्य का उदय करने वाला यह मंत्र है। आप इसे करें और अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं देखेंगे। मंत्र जाप के बाद थोड़ी लाई, थोड़ी चीनी, थोड़ा घी मिला लें। यह सब सामग्री चींटियों को रोज खिलाना है जहाँ भी हों। इसी मंत्र का जाप करना है जो हम आगे मंत्र दे रहे हैं। निश्चिंत होकर निश्चित संख्या में जाप करें, नियम बनाकर रखें। यह काम आपको रोजाना करना है। ओम नमो गगन चीटी महावीर, हुम तू पूरो तोरी आस, तुम पूरो मोरी आस।
इस मंत्र का जाप करें और चींटियों को खिलाते हुए भी इसी मंत्र का जाप करना है। मित्रों, आपका मंगल हो, कल्याण हो, आनंद में रहो।